अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूस बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत और आलम इस्लाम के पस मंज़र में हम निहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे कबल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत ख़त्म, सदर ने की पार्लियामेंट तहलील, 9 दिनों में बनेगी नई हुकूमत। यूक्रेन जंग से यूरोज़ोन में महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड्स, जर्मनी बना सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात अब तक रहे नाकाम, दोनों मालिक अपनी अपनी शराइत पर अड़े। और बरतानिया में खालिस्तान की हिमायत में मवाद नशर करने के इल्ज़ाम पर पंजाबी टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई, मोदी सरकार थी नाराज़। कई हफ्तों से सियासी बेयकीनी के शिकार पाकिस्तान में आखिर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है, जिसके बाद अब इमरान खान हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया है। आइंदा 9 दिनों में वहाँ दोबारा इंतखाबात करने होंगे। इतवार को पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई। हालांकि अपोजिशन के कई हफ्तों से इमरान खान हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश जारी थी और इतवार को पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 3 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन के पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होना थी, मगर इजलास शुरू होने के बाद डिप्टी स्पीकर ने इस करारदाद को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश करार देकर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया था। सियासी हालात को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट तहलील कर दिया और इमरान खान हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। रूस के यूक्रेन पर हमले और मास्को पर लगने वाली पाबंदियों के संगीन असरात यूरोपीय मालिक में महंगाई की शक्ल में मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के इजाफे के बाद अब जर्मनी में 1990 की दहाई के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा महंगाई है। यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोजोन में महंगाई की सतह को रिकॉर्ड 7.5% तक पहुँचा दिया है। यूरोप के इक़्तिसादी शहर कहे जाने वाला जर्मनी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यूरोपीय यूनियन के एदाद शुमार के मुताबिक यूरो स्टेट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग के यूरोजोन पर इक़्तिसादी असरात बहुत ही शदीद हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मालिक में से 17 यूरोजोन में शामिल हैं और इस पूरे जोन में इस वक्त महंगाई की शरह अपनी रिकॉर्ड सतह पर यानी 7.5% तक पहुँच चुकी है, जबकि ये शरह फरवरी में 5.9% थी। यूरोपीय डेटा के मुताबिक ये लगातार 5वां महीना है जिसमें यूरोजोन के अफरात ज़र में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया है और माशी बहरान से यूरोपीय मरकज़ी बैंक पर सूद बढ़ाने के लिए गैर मामूली दबाव का सामना है। यूक्रेन का बंदरगाही शहर मारियोपोल कई दिनों से रूसी फ़ौज के मुहासरे में है। इस दौरान शहरियों को शेलिंग और बमबारी की शिद्दत का सामना है। इस शहर में इस वक्त भी हज़ारों शहरी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। रेड क्रॉस की टीम ने गुज़िश्ता दिनों यहाँ से 500 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचा भी दिया, लेकिन मज़ीद शहरियों की जानें ख़तरे में हैं। बुनियादी ज़रूरतों की शिद्दत से कमी के दरमियान अब तक मारियोपोल से 3000 से ज़्यादा अफराद को बाहर निकाला गया है। इधर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब एक इज्तिमाई कब्र में 300 से ज़्यादा लाशों को दफनाया गया है। ये बात न्यूज़ एजेंसी AFP ने कीव में करीब वाक़ एक कस्बे के मेयर के हवाले से बताई। शहरों को एक तरफ तो ख़ुद को रूसी हमलों से बचाना है तो दूसरी जानिब खाने की शदीद किल्लत है। यूक्रेन से मुतालिक अमन मुज़ाकरात के दौरान होने वाली बातचीत में अभी तक किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। रूस की तरफ से इतवार के रोज़ कहा गया कि क्रीमिया और डोनबास की हैसियत के बारे में मास्को के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। रूस के आला तरीन मुज़ाकरातकार व्लादिमीर मेडेंस्की ने टेलीग्राम पर अपने एक पैगाम में कहा कि रूसी यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त नहीं हो सकी है कि मुमकिन अमन माहदे का मुसव्वदा फ़रीक़ीन की सरबराही मुलाक़ात में मंजूरी के लिए पेश किया जा सके। फ्रांस में भी महंगाई के सबब फ्रांसीसी अवाम अपने सदर इमैनुअल मैक्रोन से नाराज़ हैं और एक हफ्ते बाद फ्रांस में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी दौरान मैक्रोन ने अपनी आवाम से वादा किया है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गए तो आवाम को बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान पेरिस के एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए मैक्रोन ने कहा कि उनकी हुकूमत पहले ही बिजली और गैस की कीमतों को महदूद रखने के लिए तकरीबन 30 मिलियन यूरो सरमायाकारी कर चुकी है और आइंदा वो इसमें मज़ीद इजाफा करेगी। इस दौरान मैक्रोन ने अपोजिशन और इंतहा पसंदी के ख़तरात से भी आवाम को बाखबर किया। बरतानिया में एक मारूफ पंजाबी टीवी चैनल पर खालिस्तान से मुतालिक मुतनाज़ा मवाद नशर करने का इल्ज़ाम लगाकर उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। यूरोप में आबाद सिख बरादरी में काफ़ी मकबूल इस टीवी चैनल को पहले जुर्माना भी आयद किया गया था। बरतानिया में मीडिया और नशरियात से मुतालिक रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम ने खालिसा टेलीविज़न चैनल से नशर होने वाले एक मुतनाज़ा प्रोग्राम के बाद इसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया।
इस पंजाबी टीवी चैनल पर तशद्दुद भड़काने की सिमत में मवाद नशर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए खालिस्तान तहरीक को बढ़ावा देने के तहत बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि बरतानवी इदारे ऑफकॉम ने खालिसा टेलीविज़न को जवाब देने के लिए 21 दिनों का वक्त दिया है और इसी इदारे की तरफ से जवाब मिलने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि आया इसका नशरियाती लाइसेंस मनसूख किया जाए या नहीं। माजी में भी इस चैनल पर भारतीय रियासत पंजाब में अलहदगी पसंदगी की तहरीक को हवा देने के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक मोदी हुकूमत इस नशरियाती इदारे से काफ़ी नाला है और वो बरतानवी हुक्काम को इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए कहती रही है। पिछले साल भी बरतानवी हुकूमत ने खालिसा टेलीविज़न को नफरत अंगेज़ मवाद नशर करने के इल्ज़ाम पर 50,000 पाउंड जुर्माना आयद किया था। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत और दुनिया की अहम खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, आपकी राय कमेंट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर खबरें। अल्लाह हाफ़िज़।